हालांकि आज से हमारे चैनल पे रोज़ाना क्लासें मिलती रहेंगी, परफेक्टली क्लास मिलेगी, टाइम टू टाइम क्लास मिलेगी। और ज़्यादातर मिशन ये रखूँगा कि मैं किसी कोचिंग से लेकर के मैंने नोट्स बनाया, उसके बाद अपने चैनल पे प्रोवाइड किया है। तो आज की क्लास रहेगी सौर मंडल। क्या रहेगी? सौर मंडल। सौर मंडल में होने वाले जितने भी ग्रह हैं और कितनी आकार है, महत्वपूर्ण तथ्य कितने हैं, सौरमंडल के तथ्य, पृथ्वी के तथ्य, तो ये सब आपको बताने वाले हैं हम। चैनल पे बने रहिए, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। तो दोस्तों, आज की क्लास रहेगी सौरमंडल। हम बताएंगे सौरमंडल के कितने महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं। पहली बात तो आकार के अनुसार जो ग्रह हैं, जो घटते क्रम में हैं, देखे गए हैं। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। बृहस्पति और शनि, यूरेनस, वरुण, नेपच्यून, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध, ये इतने ग्रह जो हैं, ये टोटल ग्रह जो हैं, ये आकार के अनुसार ग्रह बढ़ते क्रम में है। इनका आकार जो है बढ़ता रहता है। ठीक है, जितने ग्रह हैं इनका आकार बढ़ता रहता है। तो गाइस, मैं बात करूंगा आज जो मरकरी ग्रह है, बुध। बुध की बात करेंगे तो सूर्य की परिक्रमा अवधि पृथ्वी के दिनों के अनुसार, पृथ्वी के दिनों के अनुसार कितने दिन में चक्कर लगाता है? क्या इसी का रीजन है ना? हाँ, इसी का रीजन है। चलिए थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। ठीक है, तो 88 दिन में जो है इसका चक्कर लगा लेता है। अपने अक्ष पर घूमना की अवधि पृथ्वी के दिनों के अनुसार कितने हैं? 58.65 दिन में जो है इसका चक्कर फाइनली लगा लेता है। ठीक है, इसे उपग्रहों की संख्या है 0। ठीक है, अब बात करते हैं विनस की। तो विनस 224.7 दिनों में जो है पृथ्वी की परिक्रमा पूरी कर लेता है, और उसके पृथ्वी के अनुसार जो है अपने अक्ष पर घूर्णन की अवधि जो होती है वो 257 दिन की होती है, जिसमें उपग्रहों की संख्या नहीं है। ठीक है गाइस, अब थोड़ा इसको मैं हटा देता हूँ। हाँ, अब बात करते हैं पृथ्वी, अर्थ की बात करते हैं। तो 365 दिन में जो है पृथ्वी की परिक्रमा अवधि जो होती है, 365 दिन के अंदर जो है अपना चक्र पूरा कर लेती है, और अपने अक्ष पर घूमने की अवधि जो होती है तो 1 दिन में अपने अक्ष पे घूम लेती है। हालांकि उपग्रह की संख्या इसमें एक ही है, जो कि पृथ्वी खुद एक उपग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मंगल ग्रह। मंगल ग्रह की बात करते हैं तो 687 दिन में जो है मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा अवधि को पूरा कर लेता है। ठीक है, जिसमें 1.03 अक्ष पर घूर्णन की पृथ्वी के दिनों के अनुसार जो है घूर्णन पूरा कर लेता है, और उपग्रह की संख्या इसमें 2 बताई गई गाइस। चैनल पे नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखना, लास्ट में इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं देने वाला हूं जो कि यूपीएसआई, यूपीपी, होमगार्ड, जब यूपीएसआई में आएगा 100% तो यूपीपी में जरूर आएगा 110%, आना ही है, इतना समझ लीजिए। अब बात करते हैं जुपिटर की। बृहस्पति ग्रह जो है 4333 दिनों में जो है पूरा करता है। इसका घूर्णन की अवधि जो होती है यानी आधा दिन से कम, यानी कि 0.41%, यानी कि दिन लगता है इतना। ठीक है, ठीक है। फिर उपग्रहों की संख्या कितनी है? 94। इसमें उपग्रह जो है 94 उपग्रह हैं। अब बात करते हैं शनि की। तो 10,759 शनि के जो है सूर्य की घूर्णन की अवधि जो है पृथ्वी की ओर, तो सूर्य की परिक्रमा अवधि जो है वो 10,559 दिनों में जो है कवर कर लेते हैं। ठीक है,
अब बात करते हैं इसकी घूर्णन की अवधि जो होती है तो 0.43 होती है और 145 इसके उपग्रह हैं। वरुण की बात करते हैं तो 30,686 दिनों में जो है परिक्रमा पूरा कर लेता है और इसमें घूर्णन की गति है तो 0.45 दिन। अब समझ लीजिए कि आधा पहाड़ से जो है आधे दिन से भी कम, और उपग्रह की संख्या है तो 27 उपग्रह इसमें फाइनली माने जाते हैं। 27 उपग्रहों की संख्या बहुत मोस्ट मानी गई है। ठीक है, अब बात करते हैं नेपच्यून की, तो 60,118 दिनों में जो है सूर्य की परिक्रमा अवधि जो है पूरा करता है। अब बात करते हैं अवधि कितनी, जो घूर्णन अवधि होती है वो कितना समय लेती है, तो 0.66, यानी कि एक दिन से अब समझ लीजिए कि वही 1/2 से कुछ ज्यादा, सवा पौना भी नहीं, उससे भी कम मान लीजिए। अब बात करते हैं उपग्रह की संख्या है, तो उपग्रह की संख्या इसमें गाइस 16 है। कितनी है? 16 उपग्रहों की संख्या है। ठीक है गाइस, अब मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ ऊपर की तरफ। अब बात करता हूँ इसमें महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं। इसमें चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में 24 अगस्त 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञानी संघ यूआईएयू की बैठक में प्लूटो का ग्रह दर्ज समाप्त कर लिया गया था। प्लूटो की खोज 1930 में क्लाइड डाम्बार्ड ने की थी। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्य इसके, देख लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं। महत्वपूर्ण तथ्यों पर विचार करेंगे। ठंडी बहुत हो रही है भाई। अब बात करेंगे सबसे बड़ा जो ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। कलर लाल ही ठीक रहेगा। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है माना गया है। और विशेषता क्या है, सबसे अधिक चमकीला तारा, इसको सबसे अधिक चमकीला तारा बोला गया है। ठीक है, यह ग्रह क्या है, साइरस डॉग स्टार। ये डॉग स्टार सबसे बड़ा ग्रह है, डॉग स्टार। अब बात करते हैं थोड़ा इसको बड़ा करके। अब सही रहेगा। सूर्य का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो मरक्यूरी जो है सूर्य का सबसे छोटा ग्रह है, मरक्यूरी। बात करते हैं सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह भी है, यह एक सबसे उपग्रहों वाला ग्रह भी है, और इसे स्टार्टून बोलते हैं, यानी शनि ग्रह। शनि। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा जो कि इसकी विशेषता क्या है, सबसे अधिक भारी ग्रह, यह एक सबसे भारी ग्रह है। चंद्रमा जो है एक सबसे भारी ग्रह है, और ये ग्रह क्या है, जुपिटर बोलते हैं इसको, बृहस्पति ग्रह। ठीक है, सूर्य का सबसे निकट ग्रह कौन सा है, मरकरी। फिर विशेषता क्या इसकी दी गई है, नीला ग्रह कौन सा है, अर्थ पृथ्वी। नीला ग्रह पृथ्वी है। आजकल सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है, सबसे दूर स्थित है, वो है वरुण। सबसे दूर स्थित वरुण है। ये सुबह का तारा बोला जाता है वीनस को। सुबह का तारा वीनस को। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा, सबसे निकट ग्रह है शुक्र। वीनस जो है सबसे निकट ग्रह है। सांझ का तारा बोला जाता है शुक्र को। सांझ का तारा किसको बोला जाता है, शुक्र को बोला जाता है। सांझ का तारा शुक्र को बोला जाता है।
अब बात करते हैं सांझ के तारे पे आ जाते हैं। कहाँ है सांझ के तारे पे। अब बात करते हैं सबसे चमकीला जो ग्रह है वो है शुक्र। शुक्र और पृथ्वी की बहन को बोला जाता है शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र है और पृथ्वी की बहन को भी शुक्र बोला जाता है दोस्तों। अब थोड़ा मैं इसको बढ़ा लेता हूँ, इस साइड में आ जाता हूँ क्योंकि थोड़ा अभी इसका डेटा रह गया है। इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। पृथ्वी के महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं तो इसमें पृथ्वी का आकार दिया गया है। जो आकार जो है दीर्घवृत्ताकार है। आकार जो है दीर्घवृत्ताकार है। पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी मानी गई है? पृथ्वी की अनुमानित आयु मानी गई है 46 मिलियन वर्ष पहले। 46 मिलियन वर्ष पहले, 46 करोड़ अरब मिलियन वर्ष पहले की बात है। इसकी अनुमानित आयु है। और भूमि क्षेत्रफल क्या है? भूमि क्षेत्रफल इसका है, एक मिनट दिख जाए अच्छा सा, 29.08%। भूमि का क्षेत्रफल जो है 29.08% है। मैं ये जो बता रहा हूँ, आज की क्लास चला रहा हूँ, ये मैंने खुद एसआई की बुक से कॉपी करके मैं जो है इसमें एक पीडीएफ बना करके आप लोगों को समझा रहा हूँ ताकि अच्छे से आपका रिवीजन हो जाए। हालांकि रिवीजन हमारा भी होता रहेगा। अब बात करते हैं इसका भूमि का जो है क्षेत्रफल जो है 14,89,50,800 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। अब बात करते हैं जलीय क्षेत्रफल। जलीय क्षेत्रफल कितना है इसमें? जलीय क्षेत्रफल संपूर्ण धरातल का, संपूर्ण धरातल है यानी 70.92%, यानी 36,11,49,700 वर्ग किलोमीटर। 36,11,49,700 वर्ग किलोमीटर इसका भूमि का धरातल का क्षेत्र है। औसत घनत्व दोस्तों मान लीजिए, औसत घनत्व जो है 5.52 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। विषुवत रेखीय व्यास क्या है? विषुवत रेखीय व्यास क्या है? 12,755 किलोमीटर। विषुवत रेखीय व्यास जो है 12,755 किलोमीटर है। अब बात करते हैं ध्रुवीय व्यास क्या है। इसका ध्रुवीय व्यास क्या है? पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास क्या है? इसका ध्रुवीय व्यास है 12,712 किलोमीटर। इसका ध्रुवीय व्यास जो है 12,712 किलोमीटर। गुरुत्वाकर्षण के बाहर निकलने के लिए आवश्यक निर्गमन गति क्या है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की बात करते हैं। अब बात करते हैं पृथ्वी का, एक मिनट थोड़ा बड़ा कर लें इसको। ठीक है। अब बात करते हैं पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है। पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान है, पृथ्वी का द्रव्यमान है 5,880 गुणे 10 की पावर 24 किलोग्राम। ये बहुत मोस्ट बात है। ठीक है। समुद्र तल से पृथ्वी की सर्वाधिक ऊंचाई कितनी है? 8850 मीटर। माउंट एवरेस्ट से कितना? माउंट एवरेस्ट जो चोटी है, शिखर है, उससे जो है 88,850 मीटर समुद्र तल से पृथ्वी की ऊंचाई है। अब बात करते हैं समुद्र तल से सागर की सर्वाधिक गहराई कितनी है। तो 11,033 मीटर
mariana ट्रंच प्रशांत महासागर फिलीपींस के पूर्व में, प्रशांत महासागर फिलीपींस के पूर्व में। ठीक है, अब बात करते हैं पृथ्वी के धरातल का सर्वाधिक निचला भाग कौन सा है। पृथ्वी के धरातल का सर्वाधिक निचला भाग कौन सा है। पृथ्वी के धरातल का निचला भाग कौन सा है। मृत सागर 396 मीटर, इजराइल और जॉर्डन के बीच में जो होता है। अब बात करते हैं पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूर्णन की अवधि क्या है। तो 23 घंटे 56 मिनट 4091 सेकंड, ये पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन की अवधि की है परिकल्पना की गई है। अब बात करते हैं पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा अवधि 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 45.51 सेकंड में पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा पूरी हो जाती है। अब इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं। अब बात करते हैं पृथ्वी का उपग्रह। पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। ठीक है, अब बात करते हैं अक्ष का कक्षा के तल से झुकाव। अक्ष का जो है कक्षा के तल से झुकाव जो है वो है 23 डिग्री से 27 डिग्री तक। भूमध्य रेखा पर परिधि, भूमध्य रेखा पर परिधि क्या है। भूमध्य रेखा पर 40,075 किलोमीटर इसकी परिधि मानी गई है दोस्तों। ध्रुवीय परिधि क्या है दोस्तों। ध्रुवीय परिधि इसकी है 40,024 इसकी ध्रुवीय परिधि है। सूर्य के सबसे नजदीक अवस्था उपसौर 3 जनवरी, इसकी जो सूर्य की नजदीक अवस्था उपसौर के हिसाब से माना गया तो 3 जनवरी को इसका उपसौर मनाया जाता है। ठीक है, पृथ्वी का। अब बात करते हैं सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी की अवस्था सूर्योच्च और अपसौर। 4 जुलाई को सबसे ज्यादा दूरी पर सूर्य होता है दोस्तों। अब बात करते हैं, थोड़े तथ्य हैं उसको पढ़ लीजिए आप, जो कि मेन इंपॉर्टेंट है। बृहत्वृत्त पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा। पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को भी 2 भागों में विभाजित करती है। कितने भागों में। 2 भागों में विभाजित कर देती है। भूमध्य रेखा एक महान वृत्त रेखा है। महावृत्त रेखा समझ लीजिए, एक वृत्त रेखा मत समझिए, बृहत रेखा समझ लीजिए। अब बात करते हैं लघु वृत्त। पृथ्वी के केंद्र के अतिरिक्त ग्लोब पर की बात की जा रही दोस्तों। ग्लोब पर कहीं से भी गुजरने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को असमान भागों में विभाजित करती है। उदाहरण में कर्क रेखा, मकर रेखा, अक्षांश। दोपहर किसी स्थान का देशांतर उस स्थान से गुजरने वाले मयोत्तर तथा प्रधान मयोत्तर मध्य कोणीय दूरी होती है। प्रधान मयोत्तर पर 0 अंश का होता है। ग्रीनविच लंदन से गुजरती है किसी स्थान को भूमध्य रेखा से कड़ी उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रहेगी। अगर हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि कल की जो क्लास हमारी यूपीएसआई की नेक्स्ट रहेगी वो आपको फाइनली आपके यूट्यूब पे मिल जाएगी। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।